थोड़ने की क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता है कि मैं कौन से ईयर वाला क्लासिफिकेशन पढूं। इसकी मेरिट और डीमेरिट भी कुछ किताबों में ही मिल पाती है। रॉबर्ट फोल्गर थोर्ने जो 1920 में पैदा हुए, 2015 में 94 ईयर की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए, अमेरिकन बॉटनिस्ट थे। He was taxonomist and curator emeritus at Rancho Santa Ana Botanic Garden and professor emeritus at Claremont Graduate University in Claremont, California. टैक्सोनोमिस्ट थे, रांचो सांता आना बॉटनी गार्डन के इंचार्ज कहूँ तो ये इंचार्ज थे का जो ग्रेजुएशन है वो 1941 में हुआ बॉटनी से, और एमएससी इनकी एमएससी यानी कि एमएस डिग्री इन इकोनॉमिक बॉटनी इन 1942 एट कार्नेल यूनिवर्सिटी। यहाँ से फिर ये आर्मी में चले गए। आर्मी के बाद उन्होंने पीएचडी किया इकोनॉमिक बॉटनी में एट कार्नेल यूनिवर्सिटी इन 1949। थोर्ने डाइड ऑन ट्यूसडे मार्च 24, 2015 एट द एज ऑफ 94, जो मैंने पहले बताया। His research has contributed to the understanding of the evolution of flowering plant. यानी कि उनका जो मेन एरिया जो था evolution of flowering plants पे उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। Thorne was the assistant professor of botany at the University of Iowa City, Iowa, 1949 to 1953। एसोसिएट प्रोफेसर रहे 1954 टू 1960 एंड प्रोफेसर रहे 1961 से लेकर 1962 तक। ही वाज विजिटिंग प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, लेक इंसा बायोलॉजिकल स्टेशन इन द समर ऑफ 1962 बिफोर मूविंग टू कैलिफोर्निया। ये इनका एकेडमिक वर्क है, उसके बारे में है। क्योंकि स्पेशल पेपर में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये स्लाइड आपके काम की है। अगर आप ऑनर्स में हैं या जनरल पेपर में है तो आप इस स्लाइड को छोड़ सकते हैं। बट हाँ, इसकी जो लास्ट लाइन है उसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। थोर्ने गेन एन इंटरनेशनल रेपुटेशन थ्रू हिज कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दैट हैज culminated recently in two publication, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोकोट जो 2000 में पब्लिश हुआ एंड द अदर ऑन द डाइकोट, ये 2001 में ये रिसेंट पब्लिश हुए हैं। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये इनके कुछ अवार्ड हैं जो इसको मैं रीड नहीं करूँगा। आप स्पेशल पेपर के स्टूडेंट हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पहलू आता है कि इस थोड़ने के वर्गीकरण के साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट अक्सर परेशान होते हैं। अक्सर परेशान इसलिए होते हैं कि उनको अलग-अलग किताबों में अलग-अलग प्रकार का वर्गीकरण नज़र आता है। उनको ऐसे लगता है कि 2 किताबों में 2 अलग-अलग राइटर की किताबों में अलग-अलग प्रकार की टेबल बनी हुई है और मेरिट और डीमेरिट भी उनको अलग-अलग नज़र आती है। इसका रीज़न ये है कि आप यहाँ पे देखें, अमंग थॉर्नेस मैनी accomplishment was a system of plant taxonomy known as the थॉर्ने सिस्टम। यानी कि आपको गूगल से कंफर्म करना है तो थॉर्ने सिस्टम वर्ड आप डालेंगे तो विकिपीडिया आ जाएगा। 1968 से इनकी शुरुआत होती है और उन्होंने पीरियोडिकली रिवाइज्ड फ्रॉम 1976, यानी कि 1968 में शुरू करके पहला इन्होंने वर्गीकरण दिया, उसके बाद उसको रिवाइज कर दिया 1976 में, उसके बाद 1977 में, उसके बाद 1983 में, उसके बाद 1992 में, उसके बाद 1999 में और उसके बाद 2007 में। अब जो आपको जो अलग-अलग किताबों में जो अंतर नज़र आता है वो ये है कि उस राइटर ने कौन-सा वर्गीकरण उठाया है। हो सकता है 1968 का उठाया हो सकता है 77 का या 1992 का या 2007 का। इस बात पे डिपेंड करता है। अब चूंकि आप एकेडमिक पर्पज से, यानी कि आपको सिलेबस पढ़ना है, आपके सिलेबस में नाम दिया हुआ है थोर्ने का क्लासिफिकेशन, तो आपको ईयर पे स्पेसिफाइड नहीं होना है। आपको जहां कन्वीनियंट हो, जहां आप अच्छे से समझ सको, उसी को पढ़ना है। चाहे 2007 का पढ़ लें,
चाहे 1999 का पढ़ लें, चाहे 1992 का पढ़ लें, किसी का भी पढ़ लें, एक आपको पढ़ना है, चाहे आप स्पेशल पेपर में हैं या जनरल पेपर में हैं। फिर आगे देखिए, ए सिस्टम ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, द थॉर्ने सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वाज devised by the American botanist Robert F. Thorne in 1968 and he continued to issue revision over many year, यानी कि 2007 तक इनके रिवीजन आते रहे। ये वो पहला सिस्टम है जो 1968 में दिया। 1968 में इन्होंने क्या किया कि मोनोकोट डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सुपर ऑर्डर, पहला सिस्टम है जिसमें इन्होंने मोनोकोट की बात की है। मैंने लिया है ये 1992 का, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ठीक है। ये 1992 का सिस्टम मैंने लिया है, जिसमें आप देखेंगे कि सुपर ऑर्डर हैं 19 + 9 और 69 ऑर्डर हैं और 440 फैमिली हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि इन्होंने क्या किया। पहली बात कि इन्होंने सारे एंजियोस्पर्म को इंक्लूड किया, यानी कि जिम्नोस्पर्म को इंक्लूड नहीं किया जैसा कि बेंथम हुकर ने किया था। और इन्होंने नाम दिया मैग्नोलियोप्सिडा और रैंक दी क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए कि थोर्ने ने सारे एंजियोस्पर्म को एक रैंक दी, यानी कि जिस टैक्सोन में दिया उस टैक्सोन का नाम है क्लास, CLASS। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। फिर इन्होंने क्या किया कि इस क्लास का नाम मैग्नोलियोप्सिडा रखा। यहाँ पे मैंने बराबर में एंजियोस्पर्म लिखा है, ठीक है, यानी कि ये एंजियोस्पर्म की बात हो रही है इस वजह से। फिर इन्होंने इस क्लास को सब क्लास में डिवाइड कर दिया और सब क्लास बनी सिर्फ दो। ये पहली मैग्नोलीडी, मैंने ऑब्लिक करके डाइकोट लिखा, यानी कि ये डाइकोटलिडन्स हैं। कौन से डाइकोटलिडन्स? जो बेंथम हुकर वाले डाइकोटलिडन्स हैं ये। और दूसरा रखा इन्होंने लिलिडी मोनोकोट, यानी कि बेंथम हुकर वाले मोनोकोट हैं। और इन्होंने डाइकोट यानी कि मैग्नोलिडी के अंदर 19 सुपर ऑर्डर बनाए, 19 सुपर ऑर्डर बनाए, जो यहाँ सबके नाम लिखे हुए हैं। और इधर से इन्होंने लिलिडी यानी कि मोनोकोट के अंदर 9 सुपर ऑर्डर बनाए। बेंथम हुकर ने सुपर ऑर्डर नहीं बनाए थे, ठीक है। ये 9 सुपर ऑर्डर हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज है, अब आप जनरल पेपर में हैं या बीएससी में तो सिर्फ इतनी सी टेबल बना दें आप, ये टेबल आपको याद रह जाएगी। और इसमें से भी मैं बताऊं कि सुपर ऑर्डर 19 लिख दें, इधर 9 लिख दें और इधर पहले सुपर ऑर्डर का नाम लिख दें और फिर यू करके और ऐसे करके यू बना के और लास्ट का लिख दें, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। सेम ऐसा ही इसमें करना है। अब आपको डिटेल चाहिए तो ये सारे सुपर ऑर्डर मैंने यहाँ पे दिए हैं। ये पहला सुपर ऑर्डर है मैग्नोलिनी, मैग्नोलिनी, और इसके अंदर ये ऑर्डर है। जो पहला ऑर्डर है इसकी पहली फैमिली है विंड्रेसी और लास्ट फैमिली है पाइप्रेसी। ऐसे दूसरा ऑर्डर है सिरेटोफिलेल्स, इसके अंदर सिरेटोफिलेसी एक ही फैमिली है। तीसरा देखो निलम्बोनेल्स, एक ही फैमिली, जहां पे एक फैमिली है वहां पे एक का नाम दिया है मैंने। और जहां पे दो फैमिली है वहां पे मैंने लिखा है, जैसे यहाँ फर्स्ट और सेकंड लिखा है मैंने। और जहां पे दो से ज्यादा हैं वहां पे मैंने लिखा है फर्स्ट फैमिली और लास्ट फैमिली, ठीक है। ये उन स्टूडेंट के काम की है ये स्लाइड आगे, स्पेशल पेपर वाले स्टूडेंट के लिए, कि उनको पता लग जाएगा कि किस सुपर ऑर्डर में कितने ऑर्डर हैं और किस ऑर्डर में कितनी फैमिलीज हैं। फैमिलीज भी इतना ही पता चलेगा कि एक है, दो है या दो से ज्यादा है। यहाँ पे आप चलते चलिए आगे। ये 8 सुपर ऑर्डर, ये 9, ये हमारा 11, 10, 11, 12, 13, ये सारा चला गया। और ये 19वां आ गया। देखो 19वां सुपर ऑर्डर का नाम है जेनसियनी और ऑर्डर का नाम है जेनसियनेल्स। और लास्ट जो इसका है देखो वो है ऑर्डर स्क्रोफुलेरियल्स, इसका लास्ट ऑर्डर है वो है स्क्रोफुलेरियल्स।
और लास्ट फैमिली है लैमिएसी। ये याद रखना स्पेशल पेपर वाले बच्चों कि ये लैमिएसी इस थोरने की लास्ट डाइकोट फैमिली है। अब हम आ गए मोनोकोट के अंदर। मोनोकोट में भी वही सुपर ऑर्डर मैंने दिया है, वही ऑर्डर दिया है और वही सेम फर्स्ट लास्ट और फर्स्ट सेकंड दो हैं, तो ये यहाँ पे आते चलिए। ये आ गया हमारा नौवां लास्ट सुपर ऑर्डर का नाम याद रखिएगा, कोमेलाइनेनी। और पहला ऑर्डर है ब्रोमीलियल्स, इसके अंदर एक ही फैमिली है ब्रोमीलियसी। और इसका जो लास्ट ऑर्डर है वो है जंकेल्स और इसकी जो लास्ट फैमिली है वो साइप्रेसी है। लास्ट फैमिली साइप्रेसी, साइप्रस वाली, ये याद रखिएगा। अब आपने पहले टेबल बना दी और टेबल बना के फिर उस टेबल को आउटलाइन में लिखना है कि ऑल एंजियोस्पर्म्स इंक्लूडेड एंड रैंक्ड क्लास, देन एंजियोस्पर्म क्लास डिवाइडेड इनटू सब क्लास मैग्नोलिडी एंड लिलिडी। यहाँ पे देखो मैंने मीन डाइकोट लिखा है, यानी कि मैग्नोलिडी मतलब डाइकोट से है, लिलिडी मतलब मोनोकोट से। इन्होंने डाइकोट और मोनोकोट शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। फिर सब क्लास को फिर सुपर ऑर्डर में बांटा गया और सुपर ऑर्डर को ऑर्डर में, ऑर्डर को फैमिलीज में। 2007 की समरी जो है वो इस प्रकार से है, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। अब मैं सीधा आ जाता हूँ मेरिट और डीमेरिट पे। डियर स्टूडेंट, आप चाहे यूजी में हैं या पीजी में हैं, जनरल पेपर में हैं, स्पेशल पेपर में हैं, किसी भी क्लासिफिकेशन की मेरिट और डीमेरिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला हम चलते हैं मेरिट में। सिस्टम अब तक का सबसे अच्छा एक्सप्लेन्ड और इलेबोरेटेड माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया बहुत कुछ। दूसरा, एंजियोस्पर्म आर रैंक्ड एज क्लास, ये भी एक मेरिट है क्योंकि डेलगर ने भी ऐसा ही किया था। तीसरा, द सिस्टम इज हाईली फाइलोजेनेटिक, एम्फेसिस गिवन ऑन रिसेंट टूल्स लाइक मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स और कीमोटेक्सोनोमी और विद अदर कैरेक्टर्स, यानी कि उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट को लिया था। मैंने कहा ना कि डाइकोट और मोनोकोट को इन्होंने तो खत्म कर दिया था कि भाई डाइकोट मोनोकोट जैसी कोई चीज नहीं है। फिर पांचवा देखो कि एंजियोस्पर्म वर डायरेक्टली डिवाइडेड इनटू वेरियस सब क्लासेस, फिर सुपर ऑर्डर, फिर ऑर्डर और फैमिलीज, फिर लार्जर फैमिलीज वर डिवाइडेड इनटू सब फैमिलीज, बड़ी फैमिली को सब फैमिली में डिवाइड किया गया, ऑर्डर को सब ऑर्डर में किया गया है। एमेंटिफेरी जो एक आपने पढ़ा था, पढ़ते हो आप, इसको यहाँ से खत्म कर दिया गया और द फैमिलीज ऑफ एमेंटिफेरी हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिफरेंट ऑर्डर। ये स्वाभाविक है कि जब किसी ग्रुप को हम हटाते हैं तो इसकी फैमिलीज को अपना अलग अलग रखते हैं। ये 7 मेरिट है। अगर आप बीएससी में तो 7 मेरिट आपके लिए सफिशिएंट है, ज़्यादा आगे देखने की जरूरत नहीं है। मगर आप एमएससी में हैं तो आगे भी मेरिट को देखिए। अगली मेरिट क्या कह रहे हैं कि द सेपरेशन ऑफ ब्रेसिकेसी एंड कैपेरेसी, यानी कि इन्होंने ब्रेसिकेसी और कैपेरेसी को अलग कर दिया, जो बिल्कुल सही है। द रिकॉग्निशन ऑफ सुपर ऑर्डर विथ एंडिंग एनी, वो भी सही है। सुपर ऑर्डर मालवेनी का जो उन्होंने तैयार किया वो भी सही है। देखिए कि जो विंट्रेसी है, विंट्रेसी और कैनिलेसी को एक साथ सेम ऑर्डर में रखा, बिल्कुल सही बात है। बाद में पता चला कि जो ब्रेसिकेसी और कैपेरेसी को जो सेपरेट किया वो साइंटिफिकली अप्रूव हो गया। और द मर्जर ऑफ बुडलजेसी इन स्क्रोफलेरेसी सपोर्टेड बाय मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज ऑफ सो एंड सो, ये 13 आपकी मेरिट आ चुकी हैं, ये एमएससी तक हो गई हैं। शिफ्टिंग ट्राईयूरिडेसी एंड स्टीमोनेसी क्लोजर टू पेंडेनेसी इज इन द लाइन विथ रिसेंट एपीजी, यानी इन्होंने रिसेंट एपीजी वे जो लोग बात कर रहे हैं उसको इन्होंने इंक्लूड कर लिया था क्योंकि इनके टाइम तक एपीजी आ चुका था। फिर द प्लेसमेंट ऑफ कॉर्नेल्स एंड इरिकेल्स अंडर एस्ट्रेडी, ये सही बात है। फैमिली लिलिएसी ऑफ हचिंसन एंड अर्लियर author has been split into number of monophyletic families such as Liliaceae, Eliaceae, Asphodelaceae, Asparagaceae etc, जो सही है, यानी कि लिलिएसी एक बहुत बड़ी फैमिली थी, उसको अलग अलग अरेंज हो गया है, कर दिया गया है। और 17 पॉइंट ध्यान रखना, द मर्जर ऑफ एस्क्लिपिडेसी विथ एपोसाइनेसी हैज बीन सपोर्टेड बाय मॉलिक्यूलर एनालिसिस, बिल्कुल सही है। और लास्ट मेरिट, प्लेसमेंट ऑफ सीरेटोफिलेसी अंडर क्लोरेंथिडी बिफोर मोनोकोट इज इन लाइन विथ रिसेंट डेटा,
डीमेरिट मैंने ज़्यादा नहीं लिखी, तो ये सब कोई लिखनी है। द सिस्टम इज हाईली phylogenetic बट इट इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर प्लांट आइडेंटिफिकेशन। डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा कि मैं एक लाइन बोलता हूँ कि जितने भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हैं उनकी ये सब की डीमेरिट है। जो मेरिट बेंथम हुकर की है, इसको याद रखना, आंख बंद करके लिख देना, सही हो जाएगा। नंबर 2, फॉर द यूज इन हर्बेरिया। हर्बेरिया में इसको यूज नहीं कर सकते, फ्लोरा में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आइडेंटिफिकेशन की नहीं बताई गई। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ जेनेरा वाज नॉट प्रोवाइडेड। कुछ भी नहीं कहा इन्होंने कि साहब कौन सा जेनेरा का क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, सब चीज़ें नहीं है। इस वजह से हम इसका प्रैक्टिकल या हर्बेरिया के अंदर यूज नहीं कर सकते। एक और बड़ी बात कि इन्होंने कहा कि साहब एंजियोस्पर्म का जो ओरिजिन है वो टेरिडोस्पर्मस मेंबर से हुआ है। कब? इन अर्ली क्रिटेशियस टाइम्स, इज नॉट एक्सेप्टेड बाय सेवरल टैक्सोनॉमिस्ट। यानी कि इस लाइन को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये डिमेरिट याद रखिएगा। अगली में एफिनिटीज ऑफ 5 जेनेरा, ये 5 जेनेरा हैं, एम्बेलिका, गोटेमेला, हेप्टेंथस, हेटेरेंथिया एंड टेलियोकार्पा। इनकी सिस्टमेटिक पोजीशन ये बता ही नहीं पाए कि भाई ये कहाँ आए कहाँ नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही रह गया जैसे बेंथम हुकर का रह गया था ना, ओर्डाइन एनोमेलाई, वैसा ये वैसी सी कहानी यहाँ पे इनके साथ हो गई। ग्रेवियसी फॉर्मर टीलियसी with Tilia excluded. Graviaceae is recognized as an independent family, whereas recent APG classification place all members of Tiliaceae, Bombycaceae and Sterculiaceae under Malvaceae। यानी कि इन्होंने जो ग्रेवियसी फैमिली को बनाया, जो मालवेसी का हिस्सा है, ये रॉन्ग हो गया है। थोर्ने सेपरेट्स कैबोम्बा एंड ब्रेसिनिया अंडर कैबोम्बेसी on the basis of trimerous flower with distinct sepals and petals, 2-3 carpels and fruit a follicle, whereas the cladistic analysis support their placement under Nymphaceae as done by APG second, AP Webb and Judd et al. The separation of Cabambaceae renders Nymphaceae as paraphyletic। यानी कि यहाँ पे इस सेपरेशन में भी गड़बड़ हो गई। ये 6 डीमेरिट हैं, आप याद रखिएगा। हाँ, आपका इस थोड़ने के क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ या किसी और क्लासिफिकेशन जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मुझ तक भिजवा दें और मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आंसर दूं। हाँ, आपको कोई सवाल अगर है तो, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं आता है, तो ये मेरी मेल आईडी है, इस पे मेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, किसी दोस्त की मदद के लिए शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ और इस चैनल पे टैक्सोनॉमी के सारे वीडियोज़ मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।